हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फैमिली सॉल्यूशन गुरुकुल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाई डू वी सी आवर शैडो, हमें अपनी शैडो क्यों दिखाई देती है और किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो बनती क्यों है, शैडो बनती कैसे है। आपने अपनी शैडो ज़रूर देखी होगी, कभी सनलाइट में तो कभी ट्यूबलाइट के नीचे, बट हैव यू एवर थॉट शैडो बनती कैसे है। लेट्स फाइंड आउट। व्हाट इज़ शैडो? शैडो क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछे कि आप मुझे बताइए कि शैडो बनती कैसे और शैडो होती क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इस वीडियो में आप जानेंगे कि शैडो की एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, शैडो के जितने कंडीशन होते हैं और टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। शैडो की एक डार्क शेप होती है जो तब बनती है जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से ब्लॉक हो जाती है। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब वो होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो लाइट को पूरी तरह ब्लॉक कर दें। उस केस में उसके अपोजिट में उसकी शैडो बनती है। देखिए, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ओके। इसीलिए जब उसके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाती है तो उसके पीछे एक डार्क एरिया बन जाता है, यही शैडो होती है। तो हम अब देखते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन और कैसे हम इसको हम कैसे पॉइंट्स में अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। शैडो के बारे में अगर पूछता है तो हम कैसे अपने एग्जाम में लिख सकते हैं और कैसे हम नोट्स बना सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। शैडो अगर व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट फ्रॉम अ लाइट सोर्स, मतलब कोई भी लाइट सोर्स है, जैसे मान लीजिए ये टॉर्च हो गया। टॉर्च से जो लाइट आती है ना, लाइट आती है, तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इस लाइट को ब्लॉक कर दे, तो ये लाइट इस साइड नहीं ट्रांसफ़र हो पाती है। तो ये जो लाइट है वो इस साइड नहीं जा पाती है, ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ऐसी जगह पे शैडो बनती है। कोई भी लाइट सोर्स है जब कोई ऑब्जेक्ट के पार नहीं हो पाती है, किसी ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर पाती है, तो उसके यहाँ पर इसकी छाया बन जाती है, परछाई बन जाती है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट लेट लाइट थ्रू इज कॉल्ड ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट मैंने पहले बताया, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। आप खुद को ले लीजिए, जब आप धूप में खड़े होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उतने एरिया में, जितने दूर में आप खड़े हैं उतने एरिया को वो आप ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी परछाई पीछे बनती है। एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को कम्प्लीटली पास होने देता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ग्लास होता है वो क्या करता है कि लाइट को पूरी तरह ट्रांसफ़र होने देता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज सम लाइट टू पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो कुछ लाइट, मतलब पार्शियली लाइट को पास होने देता है। ठीक है, जैसे ये लाइट सोर्स है ना, और यहाँ पर एक ब्लॉक है, तो यहाँ से मान लो, यहाँ से आप मान लीजिए कि कुछ लाइट यहाँ से इमिट हुई, लेकिन यहाँ से जो ट्रांसफ़र होगी वो केवल कुछ पार्शियली लाइट ट्रांसफ़र होगी। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और इस डायग्राम के थ्रू आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओपेक क्या होता है, यहाँ पे टॉर्च है, सोर्स ऑफ लाइट है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, लाइट को पास नहीं होने देता है, कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। और ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ये पार्शियली, मतलब यहाँ से लाइट तो 100% आ रही है, बट 30% या 20% लाइट ही इस ब्लॉक को पास कर पा रही है। तो सम लाइट पासिस थ्रू, मतलब कुछ पार्शियली लाइट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है, पास होती है थ्रू दिस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। और वहीं ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो जितनी लाइट आ रही है उतनी लाइट को ट्रांसफ़र होने दे, बिना रोके, बिना किसी ऑब्स्टेकल के इसको निकल जाने दे। 100% लाइट आ रही है तो 100% लाइट पास हो जाएगी। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और लाइट पासिस थ्रू, मतलब सारी लाइट पास हो जाती है। कुछ की पॉइंट्स हैं जिसे हमें जानना चाहिए, जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट डज नॉट बेंड अराउंड ऑब्जेक्ट। लाइट कभी भी बेंड नहीं होती है। दैट्स वाई व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट अ शैडो इज क्रिएटेड बिहाइंड इट। इसीलिए जब ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो वो ब्लॉक कर देता है लाइट को, जिसकी वजह से शैडो क्रिएट होती है। अब देखेंगे शैडो की शेप क्या होती है। देखिए, द शेप ऑफ शैडो इज सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट बट नॉट ऑलवेज सेम साइज। इट मीन्स कि शैडो तो सिमिलर होती है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट ने ब्लॉक किया है लाइट को, उसकी शैडो बिल्कुल सिमिलर होती है, लेकिन क्या होता है कि उसके साइज में डिफरेंट होता है। साइज जो है वो वेरी करती है। इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स। ये जो शैडो है ना, ये शैडो डिपेंड करती है कि लाइट सोर्स कितना आपसे दूर है या कितना आपके पास है, या कौन सी पोजीशन पे है लाइट सोर्स।
व्हेन द लाइट इज़ डायरेक्टली अबव शैडो आर शॉर्ट। अगर लाइट डायरेक्टली आपके ऊपर है तो शैडो हमेशा शॉर्ट बनती है। तो जैसे जैसे आप लाइट से थोड़ा सा दूर आप होते जाएंगे, शैडो आपकी लंबी होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि शैडो हमारी डिपेंड करती है कि सोर्स ऑफ लाइट हमारी क्या है, पोजीशन हमारी क्या है उसकी। ये आप डेली लाइफ में देखते होंगे बट आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, लेकिन आज से आप ऑब्जर्व करिएगा कि शैडो आपकी कैसी, सोर्स ऑफ लाइट कौन सी पोजीशन पे है और आपकी शैडो कैसी बन रही है। तो आप खुद ये ऑब्जर्व करिएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सनी डेज़ में क्या होता है कि आपकी बॉडी सनलाइट को ब्लॉक करती है और ज़मीन पर आपकी शैडो बनती है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। और उसी तरीके से मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है, शैडो लॉन्ग होती है, आफ्टरनून में शॉर्ट होती है, क्योंकि सन की पोजीशन चेंज होती रहती है। और आप नोटिस करेंगे कि शैडो हमेशा जो है अपोजिट साइड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट की बनती है। जिधर से लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनती है। ओके, इफ़ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट द शैडो विल बी ऑन द राइट। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि शैडो क्या होती है, कैसे बनती है और किस पर डिपेंड करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें सॉल्यूशन गुरुकुल A1 को। यहाँ पर मिलेंगे आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और अगर आपको कोई एनसीईआरटी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में जानना है कि ऐसा क्यों होता है, या कोई भी क्वेश्चन या इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए या एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गए, तो आप हमें एक कमेंट बॉक्स में बताइए। उसका हम एक प्रॉपर सॉल्यूशन और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप अपनी खुद की नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और जिससे आप अपने क्लास में, अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।